सदाबहार पेरीविंकल या विंका ये ऐसा पौधा है जिसे आप बीजों से उगा सकते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। सदाबहार की देसी जो वैरायटी होती है उसमें 2 या 3 कलर्स आते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी है उसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये जो सदाबहार आप देख रहे हैं ये देसी वाला सदाबहार है। इसका एक वाइट कलर आता है और एक डार्क पिंक कलर भी आता है। इसको बहुत आसानी से आप बीजों से उगा सकते हैं। बीज उगाने का समय बरसात का है या फिर स्प्रिंग के सीजन में। यदि आपके यहाँ सदाबहार है और साल 2 साल पुराना हो चुका है तो उसमें बीज अपने आप बनने लगते हैं, और ये जो बीज होते हैं ये बहुत छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं। कुछ इस तरीके से फलियां इसमें लगी होती हैं जैसे आप मेरे सदाबहार में देख रहे हैं, लेकिन ये जो फलियां हैं अभी कच्ची हैं। इन्हें यदि आप अभी कट कर देंगे तो इसके बीज तैयार नहीं हुए हैं और इनके बीजों को आप उगा नहीं सकते हैं। 45 डेज से ज़्यादा ही लगते हैं इन बीजों को पकने में। जब ये पकेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पीले पीले से नज़र आएंगे। आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं या फिर अभी बरसातों में यानी कि जुलाई अगस्त में नए पौधे डेवलप कर सकते हैं। सदाबहार के बीजों को यदि आप कट कर देंगे तो फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। अब सदाबहार की तरह ही ये जो पौधा है जो छोटे साइज़ में होता है हमेशा, ये हाइब्रिड विंका है। यानी कि ये जो पौधे होते हैं ये छोटे कंटेनर में और छोटे हाइट में गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन आप लोगों की ये क्वेरी है कि सदाबहार का पौधा ख़राब हो रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं। तो इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले ये बता रही हूँ कि सदाबहार के पौधे को अभी गर्मियों में आप शेड में रख सकते हैं यदि पौधा न्यू है। यदि पौधा पुराना हो चुका है तो पूरे दिन के सनलाइट में भी ख़राब नहीं होगा यदि 1 साल से ऊपर का प्लांट है। ये पौधा यदि ज़मीन में लगा है तो बहुत अच्छे से ज़मीन में जो है ये फैल जाता है और इसके बीज गिरते जाते हैं और नए प्लांट बनते जाते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड पौधा है उसमें बीज बनते हुए अभी तक मैंने नहीं देखा है। हाइब्रिड के बहुत सारे कलर्स आते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि सदाबहार को मरने से या फंगस से कैसे बचाया जाए। सदाबहार के पौधे में आप कभी भी यदि ओवर वाटर करते हैं तो ये पौधा एक बार में ही ख़राब हो जाता है, खासकर जो हाइब्रिड विंका है। तो गर्मियों में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस जो हाइब्रिड विंकास हैं ये ड्राउट टॉलरेंट होते हैं, यानी कि पानी गुलाब की तरह ही सिर्फ सुबह में एक बार आपको अच्छे से दे देना है, बार बार पानी देने से बचें। देसी वाले यदि सदाबहार हैं तो इन्हें आप सुबह शाम दोनों टाइम पानी दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि प्लांट कितना पुराना है। तीसरी चीज़ ये है कि जो ये पिंचिंग मैं करके आपको दिखा रही हूँ ये आप किसी भी सीज़न में कर सकते हैं। इससे पौधा घना होता है और ये हाइब्रिड पर भी कर सकते हैं और देसी विंकास पर भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसकी पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और सिकुड़ने लगती हैं। ऐसा इसी सिचुएशन में होता है कि पौधा पूरे दिन के सनलाइट में है लेकिन पानी देना आप भूल गए हैं। वैसे तो ये पौधा पूरे दिन के सनलाइट में अच्छे से ग्रो कर जाता है, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि जब किसी बड़े पेड़ के नीचे इस पौधे को मैं रख देती हूँ तो इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पौधे को घना बनाने के लिए पिंचिंग करते रहिए और अभी मई जून जुलाई की गर्मी में आप इसे किसी बड़े पेड़ के नीचे रखिए, खासकर हाइब्रिड विंकास को। ये जितने भी विंकास होते हैं ये पानी से बहुत जल्दी इनमें फंगस लग जाता है। तो बरसातों के टाइम में आप इस पौधे को डायरेक्ट, खासकर हाइब्रिड वाले को यदि डायरेक्ट आप नहीं रखते हैं रेन वाटर में तो ज़्यादा सही होगा। रेन वाटर जो बरसात का जो पानी है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए और इसको दिया करें। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि एक बरसात का पानी इसमें जाता है और अगले दिन ही ये पौधा ख़राब होने लगता है। तो पानी से इसे प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे प्रॉब्लम होती है उस फंगस से जो जड़ों में लग जाता है। एक्चुअली ये विंकास के जो रूट्स होते हैं और जो स्टेम होते हैं ये अंदर से खोखले जैसे होते हैं। तो जितने भी इस तरीके के पौधे होते हैं, जैसे आजकल मेरे यहाँ एक कॉक्सकॉम्ब है, वो देखने में स्टेम मोटी है लेकिन नीचे से अंदर से वो खोखला सा है। तो जैसे ही बरसात का पानी इन पौधों में जाता है फंगस ज़रूर लग जाता है। ये पौधे वैसे आसानी से नहीं मरते, लेकिन जब भी मरते हैं फंगस की वजह से ही मरते हैं। और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार पहले मैंने हाइब्रिड विंकास लगाए और वो ख़राब हो गए। अब ये सही इसलिए चलते हैं क्योंकि मैं इनमें पानी एक बार सुबह देती हूँ और फिर 3-4 घंटे की मॉर्निंग की धूप, फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे। अब यदि फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये हेवी फीडर नहीं है।
इन पौधों को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक 2 या 3 महीने पर यदि जैविक खाद आप देते हैं तो ये पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। हर एक 45 डेज़ पर आप इस पौधे को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑर्गेनिक चीज़ें ही देनी हैं। ये जो काउडंग केक आपको दिख रहा है, जिसे ये गोबर के उपले या कंडे भी इसे कहते हैं, ये 10 रुपीज़ के बहुत आसानी से नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। इसे रात भर पानी में भिगो कर रखिए, 1 या 2 लीटर पानी में। अगले दिन इसे निकाल कर साइड कर दीजिए और उसी के पानी को यूज़ कर लीजिए। यदि ये आपके पास नहीं है उपले, तो आप 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट को 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए और आधे चम्मच इसमें फंजीसाइड डाल दीजिए। देखिए, सदाबहार के पौधे को यदि फंगस से आप बचा कर रखेंगे तो कभी भी ये पौधा खराब नहीं होगा। किसी भी तरीके के फंजीसाइड को ले सकते हैं जो नर्सरी पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आधा चम्मच डालिए, 3-4 घंटे के लिए इसे भिगो कर रखिए और फिर इसे अपने गमले में अच्छे से फीड कर दीजिए। यदि आप चाहें तो इस फंजीसाइड से स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कभी भी दोपहर के टाइम में स्प्रे नहीं करना है। सुबह सुबह के टाइम में ही स्प्रे करना सबसे ज़्यादा सही होता है, क्योंकि उसके बाद जब धूप पड़ती है तो पत्तियां सूख जाती हैं। यदि पत्तियों पर पानी रह जाए या फूलों के अंदर पानी रह जाए तो ये भी एक रीज़न होता है फंगस को लगने का। यानी कि आप अपने अनुभव से जितनी चीज़ें समझ सकते हैं कि किस किस चीज़ों को अवॉइड करने से आप फंगस को अवॉइड कर सकते हैं, तो इस पर आप फोकस करेंगे। इस तरीके से आपको दे देना है और फिर इसे 45 डेज़ के बाद ही रिपीट करना है, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजेशन से कई बार इसकी पत्तियां पीली होकर के गिर जाती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने सदाबहार के पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। जो हाइब्रिड सदाबहार है, इसे हमेशा छोटे कंटेनर में लगाइए, यानी 6 इंच का कंटेनर ही इसके लिए सही है। लेकिन जो देसी विंग का है, यदि आप पौध लेकर के आ रहे हैं तो 6 इंच से बड़े कंटेनर में भी लगा सकते हैं। और यदि बीज लगा रहे हैं तो हमेशा छोटे ही इसमें बीज लगाया कीजिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इस पौधे को रीपॉटिंग नहीं पसंद है। बार बार यदि आप रीपॉट करेंगे तो ये पौधा ज़रूर मर जाएगा, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कह रही हूँ। इसलिए रीपॉट ना करें। इसमें रूट बाउंड नहीं होता है जल्दी, और यदि रूट बाउंड हो जाता है तब भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी चलती रहती है। यदि आपका पौधा बहुत पुराना है तो आप ऊपर से सॉइल को थोड़ा सा हटा करके और न्यू सॉइल भर दीजिए, लेकिन गर्मियों में रीपॉट बिल्कुल भी ना करें। रीपॉटिंग के बाद इस पौधे को संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।